बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 15 से लेके 21 मार्च तक। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अच्छे से होली के लिए बहुत मज़ा कीजिए, लेकिन सावधानी से कीजिए। मैं खुद भी गुलाल लगा के बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे गुलाल लगाया है। आप भी एंजॉय कीजिए आज के दिन बहुत अच्छी तरीके से। देख लेते हैं आज की रीडिंग। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सेजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस के कार्ड। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये इन दिनों अपने काम और रिश्ते दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत दिनों से इन्होंने जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी अपने काम को लेके मेहनत कर रहे थे, उसका जो परिणाम है वो आने का उनको इंतज़ार है। और ये अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस जो भी उनको मिला है या फिर मिलने वाला है, उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये मेहनत तो पहले कर चुके थे, कुछ लोगों को मिल चुका है, उसके लिए ये बहुत खुश है। अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के लोग लेके ये बहुत ज़्यादा खुश है। इसकी वजह से अगर आप लोगों की रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी चल रहा था तो ये खुशी खुशी आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि पहले हो सकता है काम की वजह से काम को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, काम और रिश्ते को, इसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था। लेकिन अब ये पर्सन जो है काम और रिश्ते दोनों को बैलेंस कर रहे हैं और दोनों को करने के लिए किसी की मदद ले रहे हैं। किसी की मदद से उन्होंने जो भी सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस उनको मिला है उसका ही एक सेलिब्रेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं और रिश्ते को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है ना कि आप भी धीरे धीरे ना रिश्ते में स्टेबिलिटी को ही ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिश्ते में भी कुछ नया करना चाहते हो, लाइफ में भी कुछ नया करना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो है अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप मन ही मन एक नए शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत चाहते हो सकता है रिश्ते में जो भी गलती पहले हुआ था
उसका एहसास आपको है। अगर आप पहले रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो अब करना चाहते हो। अगर आप पहले अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप देना चाहते हो। परिवार की खुशी के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे थे तो आप सोचना चाहते हो, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपका जो सोच है वो पारिवारिक सोच होता जा रहा है और सोच में स्टेबिलिटी भी आ रहा है कि स्लोली स्लोली पूरे परिवार की जो खुशी मेरे हाथ में है, जिस तरीके से मैं अपनी परिवार को खुशी दे सकता हूँ, उसकी उसकी जो कोशिशें हैं वो करना चाहिए। एक मेजर हीलिंग मैं बोल सकती हूँ, एक मेजर जागृत होना, अपने माइंड को आपने बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिट के साथ कनेक्ट किया और आपके मन में एक नए जो सोच आया है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल सोच, उससे आपको लग रहा है कि जो भी आपने पहले नहीं किया उन काम को करना चाहिए, पहले हमने ये गलत किया उसे सही करना चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, एक पारिवारिक सोच के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। अब हम देखेंगे सजिटेरियस, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप जो है, आपके पर्सन जो है आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जो अपना इमोशन छुपा रहे हो, आप जो इंतज़ार कर रहे हो, आप जो अपने तरीके से अपने आप को जो रख रहे हो कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से वो काम करूँगा, क्योंकि आप अपना इमोशन को जो हाइड कर रहे हो ना, तो इससे उनको पता नहीं चल रहा है कि आप चाहते क्या हो। तो ये चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले आपसे। आप जो चाहते हो, जो सोच रहे हो वो खुल के बोले। आप इस तरीके से अपनी इमोशन को हाइड ना करें। आप इंतज़ार भी कर रहे हो और अपनी इमोशन भी हाइड कर रहे हो, तो उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको क्लैरिटी चाहिए और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अचानक से होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद उनको क्लैरिटी मिलेगी। और ये उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आप रिश्ते पर मेहनत कीजिए। अगर आप अपने आप से खुद को रोक के रखेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप रिश्ते में कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, उनको लग रहा है, तो आपको रिश्ते में मेहनत करना चाहिए। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करोगे, आप उनको क्लैरिटी दोगे, आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करोगे। देख लेते हैं आपकी क्या उम्मीद है उनसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप तो वही उम्मीद कर रहे हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सारे राशियां हैं इसमें। मेजर अरकना है ना, सारा राशि में। आप उम्मीद क्या कर रहे हो उनसे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या उम्मीद कर सकते हो आप यही उम्मीड कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कि ये बंदा या बंदी कंफ्यूजन में ना रहे, इंडिसाइसिव ना हो, रिश्ते में दोबारा से जुड़े, रिश्ते को लेके एक एक्शन ले,
और वो एक्शन जो होगा एक स्टेबल एक्शन होनी चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़े ना अच्छी तरीके से। क्योंकि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आपको पता है कि ये ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है। आपको लग रहा है ये ईगो की वजह से रोक के रखा है खुद को। इनको लग रहा है आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी जो है ये इंडिसाइसिव ना रहे, बैलेंस तरीके से सोचे और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन ले। उम्मीद तो कर रहे हो आप कि ये एक्शन लेगा, ये प्रेयर कर रहा है, ये रिश्ते को बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब तक ये एक्शन नहीं ले रहा है तब तक आपको ये बात पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा है कि ये सच में कोई कोशिश कर रहा है। तो आप चाहते हो कि स्लोली हो बट श्योर हो कि ये एक्शन जरूर लेगा और ये इस रिश्ते में वापसी करेगा। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अब एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में जितना भी आप प्रेयर कर लो, जितना भी आप एक दूसरे से अपना इमोशन को हाइड करो, जितना भी आप अपने बात दूसरों से मनवाना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आप दोनों के दोनों इस रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करोगे। हो सकता है ऐसा एक मोमेंट आए जिसके बाद से आप लोगों को अपनी रिश्ते के बारे में समझ में आ जाएगा कि ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने अपने जो भी सोच है उसे छोड़ना पड़ेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप लोगों को ना पैसा मिलेगा ना रिश्ता मिलेगा। इस बात की सोच आप में जरूर आएगी और आपको ये सोचने के लिए यूनिवर्स जो है वो मजबूर करेंगी। क्योंकि किसी का ईगो हाई है, कोई है कि रिश्ते में मेहनत कर रहा है लेकिन चुपकी से कर रहा है, चुप करके कर रहा है। कोई है कि एक अचानक से चीज़ें सही होने के बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ें अचानक से सही नहीं होगा, ना सिर्फ प्रेयर करने से होगा। कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, अरे उसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा। आपके भाग्य में है आप राजा बनोगे और आप घर में बैठे रहोगे। बैठे बैठे कोई राजा बन सकता है? तो आपको तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। आप में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, आप वो करने की कोशिश भी करोगे तब ना होगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप दोनों मिलके अगर इस रिश्ते के लिए मेहनत करते हो तो ये रिश्ता कामयाब रिश्ता बन सकता है। देखेंगे एंजल की गाइडेंस। सजिटेरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकॉन्सिडर एंड बिग हैप्पी चेंजेस। ऐसा लगता है कि एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ें सुननी पड़ेगी। रिकॉन्सिडर कीजिए जिस तरीके से आप रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, सोच में बदलाव लाइए और तब आप देखिएगा एक बहुत बड़ी खुशी, एक बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप हमेशा दिमाग से सोचते हो। कोई एक आया भी था जो दिमाग से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, दिल से नहीं। तो आपको सजिटेरियस दिमाग से सोचना कम करके दिल से सोचना चाहिए। जिस तरीके से सोच रहे हो उसे बदलिए। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है,
जब आपकी सोच में बदल आ जाएगा, जब आप दिमाग की जगह दिल से सोचोगे और सोच में परिवर्तन आएगा, तभी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।